दोस्तों, आप सबने फॉर्म भर ही दिए होंगे आरओ के और पीसीएस फ्री का। आरओ का तो अभी 11 फरवरी को ही पेपर है। बहुत ज़्यादा समय भी नहीं है, 1 महीने का समय है। लेकिन हाँ, पीसीएस फ्री के लिए अभी थोड़ा-सा समय है। तो कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि प्री निकालने के लिए क्या किया जाए, खासकर प्री निकालने के लिए। तो उनके लिए कुछ अरेंजमेंट है और सभी जानते हैं इनके लिए कि मैं क्या बताने वाला हूँ। घटना चक्र, बस। कहते हैं कि रामबाण तरीका है पीसीएस प्री और आरओ या कोई भी परीक्षा हो, उसके लिए निकालने के लिए क्या है, रामबाण तरीका। कौन? घटना चक्र की बुक। अब कैसे? तो देखते हैं घटना चक्र की बुक के लिए। तो सबसे पहले तो आपके सामने पेश की जा रही है सबसे खतरनाक किताब, ए, इतिहास, हिस्ट्री। हिस्ट्री की किताब इसमें कुल मिला के 800 पेज हैं इस किताब में, और इन 800 पेज को आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। एक पेज भी मिस नहीं करना है भैया। अब मैंने इसमें क्या किया था कि 2-3 बार तो पढ़ा इसके लिए। उसके बाद जो चीज़ें आ गई, वो दिमाग में आ गई, लेकिन जो नहीं आई, उनके लिए क्या किया गया, एक रजिस्टर बनाया गया। और इस रजिस्टर में वो सारी की सारी चीज़ें लिख ली गई जो मुझे नहीं याद थी, नहीं आ रही थी। 2 बार रिवाइज़ करना है, और जिस दिन पेपर होगा, उस दिन इस रजिस्टर को फिर से रिवाइज़ करना है। जिसलिए आपको ताज़ी-ताज़ी चीज़ें याद रहें, और वहाँ पे आपसे एक भी सवाल मिस ना हो, क्योंकि सिलेक्शन एक क्वेश्चन से भी आपका हो जाता है। कभी-कभी एक क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो आपका सिलेक्शन रुक भी जाता है, यानी कि आपका प्री रुक भी सकता है उससे। तो आपको इतिहास तो हर हाल में क्या पढ़ना ही पढ़ना है इतिहास, ठीक है? चलो, अब देखते हैं अगली बुक के लिए। अब आते हैं दूसरी बुक पे दोस्तों, और दूसरी बुक है आपके सामने कौन-सी? भूगोल की। और ये भूगोल की बुक जो है, जो भूगोल की जो बुक है, सेम टू सेम पढ़ने का तरीका, 2-3 बार उसको पढ़ना है। जो चीज़ें आपको आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको तो आप कर ही लेंगे। लेकिन जो चीज़ें नहीं आ रही हैं, वो आपको रजिस्टर में लिख लेना है। और जब आप पेपर देने जाएँगे एग्ज़ाम हॉल में, 2-3 दिन पहले इसको रिवाइज़ कर लेना है, तो आपका यहाँ से भूगोल निकल जाएगा। हाँ, एक बात और यहाँ पे बताना है कि भूगोल की किताब के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट जो है, वो है कितने पेज तक? वो है 368 पेज तक, पहला पार्ट, जो कि आप बिना मानचित्र के कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिना मानचित्र के भी आप इसको कर सकते हैं। इसका यहाँ से बढ़िया आपके नंबर आ जाएँगे, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। लेकिन हाँ, जो आपका सेकंड पार्ट है, इसके लिए आपको हर हाल में और यहाँ पे बिना मानचित्र की सहायता से इसको नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको एक मानचित्र लगाना पड़ेगा। मानचित्र के हिसाब से ही आप सारे क्वेश्चन वहाँ पे करेंगे। बिना मानचित्र की सहायता के आप नहीं कर सकते इस क्वेश्चनों को, ठीक है? तो ये आपका यहाँ से भूगोल खत्म हो जाएगा। अब आते हैं तीसरी चीज़ पे, और वो है तीसरी किताब किसकी? राजव्यवस्था की। इसके लिए तो ज़्यादा आपकी कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें आपको लिखना भी नहीं है। आप 2-3 बार पढ़ लीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन राजव्यवस्था से आते भी 5-7 क्वेश्चन आएँगे, और यहाँ से आपका हो जाएगा। प्री यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं छूट सकता अगर आपने ये किताब को इसको पढ़ लिया तो, ठीक है? तो यहाँ से राजव्यवस्था का आपका पूरा काम हो जाएगा, और इसमें पेज ही दिए गए हैं कितने? 400 पेज हैं। और मेरी ये किताब 2022 की है, लेकिन अभी ये नया एडिशन आ गया है, नए आंकड़े आ गए हैं, तो उन्हीं को आप खरीदिएगा। नई किताब का ही आप ज़्यादा खरीदिएगा, क्योंकि पुरानी किताबों में आंकड़े उपलब्ध नहीं। अब चौथी किताब घटना चक्र की सीरीज की कौन-सी है? पर्यावरण की। 5-7 सवाल आएँगे, इसको याद कर लो। 272 पेज हैं इसमें। इसमें दिए गए हैं 272 पेज, और इन 272 पेज में से आपको 250 ही पढ़ना है, क्योंकि बाकी पेज आपको नहीं पढ़ना है। आप अब जब इसको पढ़ेंगे तो आप खुद ही समझ जाएँगे कि क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें समझ में भी आपको इसमें नहीं आएँगी। इसलिए आपको सिर्फ़ इसके 250 पेज ही पढ़ना है, और सारे क्वेश्चन आपके कवर यहाँ से हो जाएँगे बस। लेकिन इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, याद आपको जैसे याद करते हैं, उसी हिसाब से इसको पढ़ना पड़ेगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका साइंस का बैकग्राउंड नहीं हुआ होता है, तो साइंस में वो अच्छा नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको याद करने की यहाँ ज़रूरत होती है। ठीक है? चलो, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, पर्यावरण का जो आपका भाग होगा वो यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। अब आते हैं सबसे खतरनाक किताब, जो है साइंस की, और इसका वेटेज प्री आरओ या भारत की कोई भी परीक्षा हो, एसएससी जीडी का हो, उत्तर प्रदेश पुलिस का हो, या आरओ पीसीएस, किसी को भी आप कोई भी एग्जाम मान लीजिए, इसको पढ़ लिया ना, तो विज्ञान का कोई भी सवाल आपका छूटने वाला तो देखो भैया है नहीं।
अब इसमें है कितने पेज? 640 पेज हैं। आसान काम नहीं है इसको पढ़ना, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना, आसान काम नहीं है। अगर आपको सफलता चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। अब ये किताब 2023 की है, लेकिन अभी नया एडिशन आ चुका है तो आप उसको ही लीजिएगा। नई किताब ही आप खरीदिए इसको, है ना? और इनको, जैसे कि मैंने सारी आपको किताबें बताई हैं, लेकिन इनको पढ़ने का तरीका मैंने नहीं बताया कि इनको पढ़ा कैसे जाए। आप कहेंगे कि सर आपने सारा का सारा बता दिया है, लेकिन आपने तो बताया ही नहीं कि इनको पढ़ें कैसे। तो देखो इनको पढ़ें कैसे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन के साथ-साथ 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। अब 4 ऑप्शन में से एक ही कोई सही होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे उंगली से दबा देना है आंसर, यानी कि इसका आंसर डी है या सी है या ए है या बी है, मुझे नहीं पता। मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा कि किसी भी तरीके से बस ये बन जाए। 1 मिनट खर्च करूंगा अपना कि बस ये बन जाए, लेकिन नहीं बनेगा तो फिर मैं इसको देखूंगा कि क्यों नहीं बना, आखिर क्या है इसमें समस्या, देखूंगा इसका। इसको देखने के बाद आपको नीचे देखो, नीचे एक ये बना हुआ है, इसमें आपको इस क्वेश्चन के बारे में सारी की सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है, क्योंकि यही जानकारी यानी इसी जानकारी में से क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है, यानी इससे और किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी यहाँ पे दिया गया है। इसलिए आपको इसको नहीं छोड़ना है, जो अलग से क्वेश्चन के बारे में बताया गया है, इसको जरूर आपको पढ़ना है बस। यानी कि पीसीएस का क्या होता है ना, और आरओ आरओ का क्या होता है कि वो इन्हीं क्वेश्चनों को थोड़ा सा घुमा फिरा के, थोड़ा सा अदल बदल के पूछते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम लोग अगर इसको कर लेंगे तो हमारा ये काम यहाँ पे हो सकता है। चलो, प्लस करंट अफेयर के लिए भी पढ़ना पड़ेगा आपके लिए। करंट अफेयर के लिए देखो, आप कोई भी मैगजीन से अच्छा है, आप कोई भी, अगर आप महीने की करंट अफेयर कोई बुक खरीदते हैं, उससे अच्छा है कि आप, एक चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विस करके, अगर आप उसको ज्वाइन करें तो सबसे बेस्ट रहेगा। हर महीने का वो मंथली करंट अफेयर दिया करते हैं। अगर आप 6 महीने तक का, यानी कि अभी 2 महीने बाद पेपर है लगभग, तो 2 महीने का तो अभी आप कर ही लीजिए, लेकिन 4 महीने और पहले का कर लीजिए। उनका जो वीडियो आता है महीने का, वो 1.5 घंटे के लगभग रहता है। तो डेढ़ यानी कि 1 घंटे 30 मिनट, तो कुल मिला के 4 महीने का लगभग 6 घंटे का हो जाएगा। और 2 महीने का ये, क्या दिक्कत है, आप खाना खाते खाते याद कर लीजिए, उसको देख लीजिए, और वहां से आपका क्या हो जाएगा, करंट अफेयर हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो ये दोस्तों आपको पीसीएस की जानकारी थी, और आपको प्री के लिए, आरओ का हो या पीसीएस प्री का हो, इन किताबों को आपको हर हाल में आपको खरीदना है, अगर आपको प्री निकालना है तो। ठीक है, चलो, ओके, थैंक